फर्स्ट लेयर है उससे ही लग रहा है कि 1000 करोड़ का तो पहले बैंक अकाउंट से फ्रॉड है। कर्नाटक के रहने वाले कटप्पा बाबू चौहान के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उनके साथ 4.5 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। रकम बहुत बड़ी थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लंबे समय से वो एक मोबाइल ऐप के जरिए अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। हर दिन उनके खाते में पैसे आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। अब कटप्पा बाबू परेशान हो गए और भागते हुए सीधा सदर थाना पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये भी साइबर ठगी की एक आम शिकायत जैसी होगी। रोज ऐसे कई मामले सामने आते हैं, लेकिन जब पुलिस ने इस केस की जांच आगे बढ़ाई तो उनके भी होश उड़ गए। ये मामूली ठगी नहीं थी, बल्कि यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए की बात हो रही थी। जी हाँ, पूरे 10,000 करोड़। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए और इसके बाद जांच शुरू हुई और फिर धीरे धीरे परतें खुलने लगी। पुलिस को सबसे पहले पता चला कि इस ठगी का मास्टरमाइंड राजस्थान के श्री गंगानगर में बैठा हुआ है, जिसका नाम है लाजपत राय और उसका बेटा दीपक आर्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाजपत आर्य 8वीं फेल है और उसका बेटा 12वीं पास। लेकिन इन दोनों ने मिलकर जो काम किया था वो कहीं ज्यादा बड़ा था। पुलिस ने छानबीन शुरू की, बैंक खातों की जानकारी निकाली और फिर जो चीज सामने आई वो सभी को हैरान करने वाली थी। लाजपत आर्य और उसका परिवार कभी दिहाड़ी मजदूर हुआ करता था। इनकी गुजारे लायक कमाई होती थी, लेकिन फिर अचानक इनके पास जयपुर, श्री गंगानगर और कई बड़े शहरों में आलीशान कोठियां, दर्जनों भूखंड और लग्जरी गाड़ियां आ गई। अब सवाल ये था कि भाई ये सब इनके पास कहां से आया। इसी वजह से पुलिस को इन पर शक हुआ और जांच अब गहराई से होने लगी। जांच में पता चला कि ये सब कैपमोर एफएक्स और टेकेबल ऐप के जरिए हो रहा था। टेकेबल ऐप पर ये लोगों को साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताते थे, शेयर मार्केट में निवेश करने के गुर सिखाते थे और तरह तरह के सेमिनार आयोजित करते थे। लेकिन असली कमाई होती थी कैपमोर एफेक्ट ऐप से। या निवेश करने पर मोटे मुनाफे का झांसा दिया जाता था। पहले छोटे छोटे निवेश करवाए जाते थे, जैसे कोई अगर 1,000 रुपए लगाता तो उसे 1,500 रुपए वापस मिलते। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता और फिर वे लाखों करोड़ों रुपए लगाने को तैयार हो जाते। लेकिन जैसे ही बड़ा पैसा सिस्टम में आ जाता, पूरा नेटवर्क गायब हो जाता। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कटप्पा बाबू के साथ हुआ। अब ये मामला बहुत बड़ा था और पुलिस ने ठान लिया कि इस गिरोह का पर्दाफाश करके ही दम लेंगे। सबसे पहले पुलिस ने श्री गंगानगर के अंबिका एनक्लेव से पिता पुत्र लाजपत राय और दीपक आर्य को गिरफ्तार किया। जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई। इनके पास से 85 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी, 10 लाख रुपए कैश, 6 मोबाइल फोन, 6 कंप्यूटर, 6 एटीएम कार्ड और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस ने जब इनके बैंक खातों की जांच की तो पता चला कि इन्होंने 75 से ज्यादा बैंक खातों का इस्तेमाल किया था, जिनमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। इतना ही नहीं, इस ठगी का जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इस तरह से 15 से ज्यादा राज्यों में ये अपनी ठगी का जाल फैला चुके थे। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी पाया कि इस गिरोह ने पिछले 10 सालों में करीब 3.25 लाख लोगों को ठगा था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ठगी की रकम 10,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच सकती है। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि इस गिरोह में कई और लोग भी शामिल थे। लाजपत आर्य का दूसरा बेटा अजय आर्य, जो कि कैपमोर एफएक्स कंपनी का एमडी था और साथ ही इस ठगी का मास्टरमाइंड भी था, लेकिन फिलहाल वो फरार चल रहा है। इसके अलावा बलजीत, जो लोगों को साइबर ठगी के गुर सिखाता था और सेमिनार में ट्रेनिंग देता था। वहीं सलोनी, जो निवेशकों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर पैसा लगवाने के लिए प्रेरित करती थी। सौरभ, जो कैपमोर एफएक्स के प्रचार प्रसार में लगा था, और करमजीत, जो सोशल मीडिया पर ऐप का प्रचार प्रसार करता था। ये सभी के सभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था। जब गंगानगर में छापा मारा गया तो पुलिस को इतने बड़े डेटा की जांच करने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मदद लेनी पड़ी। कॉलेज के कुछ एक्सपर्ट्स और साइबर टीम ने मिलकर डेटा को एनालाइज करना शुरू किया और पाया कि ये नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। अब खबर यह भी है कि बाकी आरोपी देश छोड़कर भाग चुके हैं। जांच के दौरान ये भी बात सामने आई कि आरोपियों ने अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए बेनामी संपत्तियां भी खरीद रखी थी। ये संपत्तियां राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और कई अन्य राज्यों तक फैली हुई थी। देखा जाए तो पुलिस ने काफी मेहनत करके इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, लेकिन अभी भी जांच जारी है और इस गिरोह से जुड़े कई और राज सामने आ सकते हैं। ये घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि ऑनलाइन निवेश के नाम पर लुभावने वादों से बचना चाहिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इस पूरे मामले से सीख यही मिलती है कि ठगी के जाल में फंसने से पहले ही सतर्क रहना जरूरी है, वरना कटप्पा बाबू जैसे हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवाकर पछताते रहेंगे। हमारे पास एक परिवादी ने ये कंप्लेंट दी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर उसके साथ काफ़ी बड़े लेवल पर उसने मतलब इनके साथ ठगी हुई है।
इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने जो मोबाइल नंबर था, जो व्यक्ति था, उसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। स्टडी करने के पश्चात ये पता चला कि उस मोबाइल नंबर से जो प्रतिबिंब पोर्टल है उस पर करीब 5 कंप्लेंट उस मोबाइल नंबर के विरुद्ध दर्ज हो रखी हैं साइबर फ्रॉड की, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, मोस्टली कर्नाटका से और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से। और उन 5 कंप्लेंट में से जो पहली कंप्लेंट को एनालिसिस की तो ये पता चला कि 75 वो पहली कंप्लेंट से जो पैसे जाते हैं वो 75 बैंक अकाउंट्स में गए हैं। और उस 75 बैंक अकाउंट में से पहले बैंक अकाउंट को स्टडी किया तो ये पता चला उस बैंक अकाउंट के करस्पॉन्डिंग 76,000 कंप्लेंट्स है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो सामने आया है और इसका अभी फिलहाल एनालिसिस की जा रही है। एनालिसिस से ये जो अभी प्रथम दृष्टया सामने आया है कि जो फर्स्ट लेयर है उससे ही लग रहा है कि 1,000 करोड़ का तो पहले बैंक अकाउंट से ही फ्रॉड है और इससे भी कई गुना ज़्यादा फ्रॉड की सामने आने की संभावना है। इसमें मैं ये बता दूं कि जो कंप्लेनेंट है उसके खुद के साथ 4.5 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ है। कर्नाटका में 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है और अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक के एनालिसिस से केवल एक फर्स्ट लेयर में 1,000 करोड़ के फ्रॉड सामने आ रहा है। इस तरीके से 75 जब कंप्लेंट्स उनको सबको स्टडी की जाएगी तो उसमें हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा अमाउंट आए।